तो मार्वल ने फैंस को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही हिंट दे दी थी कि कैसे बैटल वर्ल्ड क्रिएट हो सकता है, जिसका बेसिक जो रीज़न होता है वो होता है इनकर्जन। अगर कोई बीइंग किसी दूसरे यूनिवर्स में ठहरता है, उसकी वजह से वो इनकर्जन पैदा होता है जितनी समय तक वो रुके। हालांकि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चांस था एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का, और बाद में एंड में अमेरिकन शैवर्स भी उसकी हेल्प कर दी थी। लेकिन कोई गलती से किसी दूसरे यूनिवर्स में फंस जाए और वापस ना आ पाए, उसके बाद तो इनकर्जन को रोका नहीं जा सकता है। और ऐसा ही कुछ हम लोग को आगे जाके देखने को मिलेगा। हालांकि जब से लोकी ने यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस को संभाल के सीक्रेट टाइमलाइन की डेफिनेशन ही खत्म कर दी है, उसके बाद से हम लोग को ऐसे कई एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे इनकर्जन की पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि अब टीवीए का काम सिर्फ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे बस देखना है कि सब कुछ उनके फ्री विल के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। लेकिन बीते कुछ पलों से अगर आप लोग ने डेडपूल और वोल्वरिन देखी होगी, तो यहाँ पर टीवी उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा जैसे कि करना चाहिए। और सबसे बड़ा मेन रीज़न है मोबियस का ना होना, और लोकी एग्जैक्टली वो बैठे हुए क्या कर रहा है ये भी किसी को नहीं पता। तो डूम्सडे में सबसे बड़ी थ्योरी यही लगाई जा रही है कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी लोकी को हरा चुका है, और लेकिन वो उसे ख़त्म नहीं किया बल्कि कहीं कैद करके रखा हुआ है। लेकिन साथ ही में अगर हम लोग बात करें दो लोकी के बेस्ट फ्रेंड की, जो कि है मोबियस और सिल्वी, वो लोग हम लोग को डेडपूल मूवी में इसीलिए नहीं दिखाई दिए थे क्योंकि वो लोकी को खोजने का पता लगाने गए हैं कि आखिरकार वो बंदा कहाँ चला गया है। क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर है और डूम यहाँ पे बैठे बैठे कोई बड़ी खिचड़ी पका रहा है। अब जैसे कि हम लोग बात करें कैप्टन मार्वल की, यहाँ पे हम लोग को मोनिका दिखाई दी थी म्यूटेंट के यूनिवर्स में, तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली वो यूनिवर्स और अपना जो करंट यूनिवर्स है जिसमें हम लोग ने पूरा इन्फिनिटी सागा देखा है, वही आपस में कोलाइड करने वाले हैं, जिसके बाद हम लोग को एक बैटल वर्ल्ड देखने को मिलेगी। अब सवाल ये आता है कि उस यूनिवर्स में क्या एवेंजर्स है कि वहाँ पे म्यूटेंट ही लाइमलाइट में दिखाई देते हैं, और अपना डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर में क्यों नहीं देखने को मिल रहा, जो कि अभी करंटली आने वाली है। क्योंकि अभी लोकी से रिलेटेड एक जनरल थ्योरी की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि वॉइड एक ऐसी लोकेशन है जो कि डूम के लिए एक परफेक्ट प्लेस है अपना खुद का एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए, और वहाँ पे वो किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर कुछ स्पेशलाइज्ड लॉयल टीवी एजेंट्स का, और यहाँ तक कि उनके एक तरीके से मल्टीवर्स ब्रांचेस के टाइम गॉड लोकी का भी। इसलिए वो हर हालत में को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और यहाँ पे बहुत लोग का ये भी मानना है कि कैसेंड्रा असल में डूम के लिए काम करती थी, और वो उसी के थ्रू बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा था। यानी कि डूम इतनी जल्दी लाइमलाइट में नहीं आना चाहता, पहले वो कुछ नॉन विलेंस के थ्रू यहाँ पे कियोस मचाना चाहता है, और बाद में जब यहाँ पे वो सब कुछ कर लेगा तब वो आके अपना चेहरा दिखाएगा और एक तरीके से अपने बनाए बैटल वर्ल्ड में राज भी करेगा। इसकी वजह से ये थ्योरी एक चीज़ को तो प्रूव करती है कि डूम का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को बहुत पहले से दिखाई दिया जाएगा, और डेफिनेटली जब एवेंजर्स डूम्सडे आएगी तो कुछ जो पास्ट मूवी है उनके रेफरेंस ज़रूर लिए जाएंगे, जिनमें से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, द मार्वल्स और डेडपूल एंड वोल्वरिन शामिल है। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मार्वल को पास्ट के डॉट्स कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोनी स्टार्क का एक सिविल वॉर वाला मूवमेंट, उसके बाद हम लोग ने उसी मूवमेंट को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये बिल्कुल कह सकते हैं कि डूम ऑलरेडी एमसीयू में आ गया है, बस ऑडियंस को सामने से नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बिहाइंड द सीन्स काफ़ी काम चल रहे हैं। अब देखना यह है कि मार्वल डूम के इंट्रोडक्शन के समय कौन से सीन को ऐसे ऑडियंस को दिखाता है और उनको एक्सप्लेन कर पाता है कि यहाँ पे डूम ने कौन सी चाल चली थी। और क्या पता इन सब की शुरुआत तब से हुई हो जब टोनी स्टार्क ने पहली बार टाइम मशीन बनाई।